गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविज्ञान भारती गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछै गोसाइर करी चरण वंदन। जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पूरण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद अशुत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अशुत श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी शिला महाराज जी की शुभ शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में हम जो ये उनके श्री चरणों की सेवा के उपलक्ष्य से शूद्र सा प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। शिला महाराज जी हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म निज गुणों से ही हमारे प्रति प्रसन्न हो। सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में ही वंदना। महाराज जी हम सबके प्रति प्रसन्न हो और हमारे इस शूद्र प्रयास से निज गुणों से संतुष्ट होकर हम सभी के ऊपर में अमामाय कृपा करें, जिससे हम लोग उनकी महिमा के श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने परमार्थिक मंगल को वर्ण करने का प्रयास कर सकें। ऐसी हमारे परम पूज्यपा शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में सभी की ओर से मेरी बारंबार प्रार्थना। सभी उपस्थित वैष्णव वैष्णवी जो महाराज जी की इस महिमा के श्रवण कीर्तन रूपी सागर में निमग्न निमग्न होने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, बाद में उपस्थित होंगे, मैं सबके चरणों की जथा योग्य वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। आशा है सभी भक्तों को इस विषय में अनुमान आभास जानकारी मिली होगी। हमारे परम पूज्यपाद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का कल 100वां शुभ आविर्भाव है। 3-4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लगभग, जब हमारे पूज्य दीक्षा गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शतवार्षिकी यही परम सुयोग उपस्थित हुआ था, तब बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव का महिमा जो है वो गान किया जाए। और ऐसा ही भक्तों ने एक प्रयास किया था। हमारे सभी भक्त लोग उसमें, हमारे अम्बरीश प्रभु, हमारी लवंग दीदी और हमारे पद्मनाभ महाराज जी, हमारे अजय प्रभु, बहुत सारे भक्त लोगों ने मिलकर एक प्रयास प्रारंभ किया। और वो बहुत अच्छे से उस प्रयास का सुफल ये हुआ कि बहुत स्थानों से, देश विदेशों से भक्तों ने
बहुत उत्साहित होकर के पूज्य गुरुदेव की महिमा का कीर्तन किया, गान किया। और इतने भावभीने अनुभव सब भक्तों ने हमारे साथ में साझा किए, जिससे हम लोग अधिकाधिक पूज्य गुरुदेव के विषय में श्रवण करके उनकी महिमा से हम लोग परिचित हो सके। इसी श्रृंखला में हमारे महाराज जी स्वयं इस बात को कहा करते थे कि वैष्णवों की स्मृति ही हमारी संपद है और वैष्णवों की विस्मृति ही हमारी विपद है। तो हमारे लिए तो संपद को संग्रह करने का एक स्वर्ण सुयोग उपस्थित हुआ है। यद्यपि हमारे शिला महाराज जी स्वयं इस बात को कहा करते थे कि वैष्णवों का तो प्रत्येक आविर्भाव दिवस ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे महाराज जी कहा करते थे इस बात। किंतु इसके साथ में एक बहुत विशेष बात यह है कि एक शतवार्षिकी का उपलक्ष्य करके, शतवार्षिकी के सुयोग को लेकर के हम लोग अधिकाधिक महाराज जी की महिमा का श्रवण कीर्तन करने का सुयोग प्राप्त कर सके, इसके लिए ही भक्तों ने यह प्रयास किया है। मैं एक छोटी सी बात सर्वप्रथम, क्योंकि आज की हमारी ये सभा जो है, ये तो एक प्रकार का छोटा सा परिचय है। मैं एक बहुत छोटी सी बात से अपनी इस हमारा जो ये प्रयास है इसका परिचय प्रदान करने की चेष्टा करूंगा। जो भक्त लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में जो भक्त लोग सुनेंगे, सबके निकट में मेरा एक विनम्र निवेदन है। इस प्रयास को करने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी, और इस प्रयास से, यद्यपि गुरु वैष्णव की महिमा का श्रवण कीर्तन तो सब समय ही मंगलदायी है, सब समय ही कल्याणजनक, किंतु ये एक स्वर्ण सुयोग उपस्थित हुआ है। अब इस संपद को वर्ण करके हमको क्या लाभ मिल सकता है, क्या पारमार्थिक लाभ मिल सकता है, एक छोटा सा श्री जीव गोस्वामी जी का उदाहरण देकर मैं बतलाऊं। श्री जीव गोस्वामी जी ने जहां पर ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन किया, तो श्री जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो कृष्ण ही सारे बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, और पूरे ब्रज में जितनी वात्सल्य रस की गोपियां थी और गाय थी, उन सब का दुग्ध पान करके सबको वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। इस लीला से हम सब लोग परिचित हैं। किंतु श्री जीव गोस्वामी बहुत अभिनव विचार उसमें प्रस्तुत करते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, भाई अब तो ब्रज में जितनी वात्सल्य रस की गोपियां हैं, कृष्ण उन सबके पुत्र बन गए। तो कृष्ण जब उन सबके पुत्र बन गए, तो कृष्ण जैसा जशोदा मैया को वात्सल्य रस का आस्वादन कराते हैं, वैसा ही ब्रज की जितनी वात्सल्य रस की गोपियां हैं, वैसा ही आस्वादन कृष्ण उनको भी कराएंगे। तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि जशोदा मैया और ब्रज की जितनी दूसरी वात्सल्य रस की गोपियां हैं, सब एक समान हो गए? श्री जीव गोस्वामी प्रश्न उठाते हैं कि सब एक समान हो गए? सबको कृष्ण समान भाव से वात्सल्य रस का आस्वादन करा रहे हैं, क्योंकि अब तो कृष्ण जशोदा मैया के भी पुत्र हैं और ब्रज की सारी वात्सल्य रस की गोपियों के भी पुत्र हो गए। तो जशोदा मैया को जिस वात्सल्य रस का आस्वादन हो रहा है, उसी वात्सल्य रस का आस्वादन क्या ब्रज की दूसरी गोपियों को भी हो रहा है? क्योंकि अब तो कृष्ण ही सबके पुत्र हैं। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ब्रज की जो दूसरी गोपियां अपने सुदाम, श्रीदाम, मधुमंगल अपने पुत्रों से जैसा प्रेम करती थी, उससे अधिक प्रेम करती थी कृष्ण से। अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी ना कृष्ण से। अब कृष्ण उनके पुत्र हो गए, तो अब उनका कृष्ण के प्रति, माने कृष्ण जो सुदाम वसुदाम बन गए, श्रीदाम मधुमंगल बन गए, उन गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया। अपने कृष्ण जो उनके पुत्र बने हैं, उस उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका प्रेम बढ़कर उस स्तर पर आ गया जिस स्तर पर जशोदा मैया का कृष्ण के प्रति प्रेम है। यदि ऐसा होगा तो जशोदा मैया और दूसरी गोपियों को समान वात्सल्य रस का आस्वादन हुआ। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत बढ़ा, तो जशोदा मैया का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। तो श्री जीव गोस्वामी कहते, कृष्ण ने अपनी मां जशोदा के वैशिष्ट्य को वहां पर और अधिक बढ़ा दिया कि भैया बात ऐसी है, ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बन गया और तुमको अब मेरे प्रति स्नेह का आस्वादन, प्रेम का आस्वादन अधिक हो रहा है, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। यद्यपि गोपियां ये बात नहीं जानती, कृष्ण जानते हैं, किंतु गोपियों को दिख रहा है कि अरे, जितना मैं अपने पुत्र सुदाम वसुदाम से पहले प्रेम करती थी, अब तो और अधिक करने लगी हूं, क्योंकि कृष्ण बन गए।
किंतु कृष्ण ने क्या किया, यशोदा मैया का भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया। यहां इस उदाहरण को देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देखो, हमारा महाराज जी के प्रति जो भी अनुभव है, जो उनके प्रति प्रेम स्नेह प्रीति, जो भी महाराज जी के प्रति जिन्होंने भी हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी का चरणाश्रय किया, जिनका भी उनके प्रति जैसा प्रेम है, जब हम उस प्रेम को बांटते हैं, उस प्रेम को साझा करते हैं, क्योंकि अब जशोदा नंदन ही सबके पुत्र बन गए ना, तो जशोदा मैया जितना प्रेम का आस्वादन करती थी उनका भी बहुत बढ़ गया। तो यदि हम गुरु वर्गों के साथ अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटेंगे, उन अनुभवों से दूसरों को प्रेरणा देंगे, तो हमारा उनके प्रति जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ होगा। हमारा उनसे जो कृपा प्राप्त करने का सुअवसर है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो सुयोग है, ये हमारे लिए स्वर्ण सुयोग है। हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी रूपानुग गुरुवर्गों में उनका बहुत विशेष स्थान है, बहुत विशेष स्थान। आज तो केवल हम परिचय दे रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत सारे भक्त लोग, बहुत विशेष विशेष भक्त लोग जिन्होंने हमारे महाराज जी की बहुत वर्षों तक सेवा की है, उनके निकट में रहे हैं, उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया, संग्रह किया, उनकी शिक्षाओं को बहुत कुछ श्रवण किया, ऐसे बहुत सारे भक्त लोग हमने उनसे निवेदन किया है। बहुत सारे भक्त लोग बड़े हर्ष उत्साह पूर्वक हमारे साथ में संयुक्त होंगे और हमको महाराज जी की महिमा का श्रवण कीर्तन कराएंगे। इसलिए हम सब ने मिलकर शिला महाराज जी की सेवा करने का एक ये शूद्र सा प्रयास प्रारंभ किया है। प्रत्येक सप्ताह हम लोग प्रयास करेंगे अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में, एक भक्त लोग, दो भक्त लोग आए और वो आकर के शिला महाराज जी की महिमा हम लोगों को श्रवण कराएं। इसलिए हमारी सभी भक्त लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है, जो भी शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के आश्रित हैं, दीक्षित रूप में, शिक्षित रूप में। यहां मैं एक और विशेष बात महाराज जी के विषय में बतला दूं। हमारे महाराज जी ने पारमार्थिक जगत में प्रत्येक क्षेत्र में ही एक वैशिष्ट्य स्थापित किया है। जिन्होंने भी महाराज जी का संग किया है उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से उपलब्धि की होगी। महाराज जी ने जिस भी विषय को स्पर्श किया उस विषय को उन्होंने विशेष बना दिया, विशेष। हमने अपने महाराज जी के मुख से सर्वप्रथम इस बात को सुना कि केवल दीक्षा मंत्र ग्रहण करने से ही दीक्षा नहीं होती, शिक्षा मंत्र ग्रहण करने से भी दीक्षा होती है। ये हमने पहली बार अपने महाराज जी के मुख से सुना, और जब सुना तो बहुत चमत्कृत हुए हम लोग। महाराज जी अपनी कथाओं में इस बात को कहा करते थे कि यद्यपि मेरी दीक्षा हुई शिला भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी से, मुझे दीक्षा मंत्र उनसे मिले, किंतु मैंने प्रभुपाद जी के सभी गणों से विशेष विशेष शिक्षा मंत्र प्राप्त किए। विशेष शिक्षा मंत्र प्राप्त करके उनकी शिक्षाओं से मेरे जीवन का गठन हुआ है। शिला महाराज जी इस बात को कहा करते थे। महाराज जी के विचारों से हम लोगों को इस विषय की उपलब्धि हुई, जो बहुत पारमार्थिक राज्य का बहुत विशेष विषय है। केवल दीक्षा मंत्र ग्रहण करने से ही गुरुकरण नहीं होता, शिक्षा मंत्र ग्रहण करने से भी गुरुकरण होता है। हमारे पूज्यपाद नैमी महाराज जी ने एक बार हमारे महाराज जी से ये प्रश्न किया था कि महाराज जी, जब हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव से हरि कथा सुनते हैं, उनका संग करते हैं, तो एक फॉर्मल रिलेशन हो गया, मतलब हम उनसे कथा सुन रहे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे हम दीक्षा गुरु के निकट जाकर एक फॉर्मल दीक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही क्या शिक्षा गुरु के निकट जाकर भी एक फॉर्मल शिक्षा ग्रहण करने का संबंध बनाना पड़ता है? महाराज जी ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हरि कथा श्रवण करने से ही, सिंसियरिटी के साथ में हरि कथा श्रवण करने से ही सब कुछ हो जाता है। ये हमारे महाराज जी ने कहा। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उन्होंने कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं बनाया। महाराज जी कहते श्रेष्ठ वैष्णव की कथा श्रवण करना सिंसियरिटी के साथ और उनके विचारों को अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करना, यही उनसे शिक्षा ग्रहण करना हो जाता है। यहीं से हम उससे, इसी से ही, केवल इतने से ही हम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ। एक बहुत विशेष बात महाराज जी कहा करते थे। महाराज जी कहते हैं श्री श्यामानंद प्रभु जी की दीक्षा, माने महाराज जी की कथाओं से इस विचार की उपलब्धि होती है। श्यामानंद प्रभु जी की दीक्षा हुई हृदय चैतन्य जी से, जो दीक्षा मंत्र मिले उनको वो हृदय चैतन्य जी से मिले। किंतु श्यामानंद जी को जो अपने अभिष्ट की प्राप्ति हुई वो किससे हुई? दीक्षा मंत्र से हुई, शिक्षा मंत्र से हुई।
आप यदि विचार करके देखें तो महाराज जी ने जो शिक्षा मंत्र और दीक्षा मंत्र का वैशिष्ट्य स्थापित किया अपने चरित्र के द्वारा, वो कितना ब्रॉड है। श्यामानंद प्रभु जी को दीक्षा मंत्र मिले हृदय चैतन्य जी से, किंतु शिक्षा मंत्र किससे मिला? जीव गोस्वामी जी से। क्या शिक्षा मंत्र मिला? झाड़ू मंडल में जाकर झाड़ू लगाओ। इस शिक्षा मंत्र का पालन करके श्यामानंद प्रभु जी को श्रीमती राधिका का नूपुर मिला, श्रीमती राधिका का दर्शन मिला, श्रीमती राधिका की कृपा मिली। दीक्षा मंत्र से अभिष्ट की प्राप्ति होती है, बात ठीक है, किंतु शिक्षा मंत्र से भी अभिष्ट की प्राप्ति होती है। हमारे महाराज जी का एक बहुत विशेष विचार था। तो इसलिए जो उनके दीक्षित शिष्य हैं, जो उनके शिक्षित शिष्य हैं, सबके निकट हमारा विनम्र आग्रह, विनम्र प्रार्थना है। ये तो स्वर्ण सुयोग है, आप सभी लोग उपस्थित होकर के शिला महाराज जी की महिमा श्रवण कराइए। और एक बहुत विशेष बात, विशेष प्रार्थना मैं सारे सब भक्तों से करना चाहता हूं, जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में करेंगे। देखो, एक बात होती है, सरल भाषा में बतलाता हूं। जब हम लोग अपने गुरुवर्गों के विषय में कथा कहने जाते हैं तो मन में थोड़ा सा संकोच हो जाता है, थोड़ा सा संकोच होता है, अरे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूं, आप महाराज जी के विषय में कहने की इच्छा प्रकाशित कीजिए कि मैं उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करूंगा या करूंगी। और उसके बाद इस भावना के साथ में महाराज जी के विषय में कहना प्रारंभ कीजिए। अपने ऊपर इनिशिएटिव ना लेकर के महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके प्रारंभ कीजिए। महाराज जी अपने आप आपके मुख से अपनी महिमा को कीर्तन करा देंगे, अपने आप बुलवा देंगे। इस भावना के साथ आप कहने का प्रयास कीजिए और देखिए अपने आप महाराज जी की कैसी कैसी महिमा, कैसे कैसे अनुभव। हम लोगों ने जब पूज्य गुरुदेव की स्मृतियां की, हमारे अजय प्रभु जी ने और दूसरे दूसरे भक्तों ने, इतने सुंदर सुंदर अनुभव भक्तों ने बांटे और वो सब समय के लिए संरक्षित हो गई। ये हमारे लिए एक बहुत विशेष गुरु सेवा का सुयोग उपस्थित हुआ है वास्तव में, अपने अनुभवों को बांटना। देखो, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत लिखने लिखने गए तो उनके गुरुजी ने उनके ऊपर कैसे कृपा की, श्री नित्यानंद प्रभु जी ने। और गुरुजी की कृपा से शिष्य को क्या प्राप्त हो सकता है, श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी अपने अनुभव को शेयर किया है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया श्री कविराज गोस्वामी जी ने। उससे क्या हुआ, सारे जगत को यह पता चला कि नित्यानंद प्रभु जी कितने दयालु हैं, नित्यानंद प्रभु जी की क्या महिमा है। तो इसलिए बिना किसी, और कविराज गोस्वामी जी ने एक डिस्क्लेमर भी दिया, बहुत अच्छे से एक डिस्क्लेमर दिया श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। उन्होंने लिखा इस बात को, उन्माद ऊपरी लिखूं तुम्हारा प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षम अपराध। नित्यानंद प्रभु जी मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा कृपा पात्र हूं, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि जगत को यह पता चले नित्यानंद प्रभु जी कितने दयालु हैं, और नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से मेरे जैसे जीव को भी क्या वृंदावन की प्राप्ति, रूप सनातन गोस्वामी जी की प्राप्ति, मदन गोपाल जी की प्राप्ति, क्या क्या हो सकता है। जगत को अपने गुरु जी की कृपा की महिमा दिखलाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। तो हमको शिला महाराज जी की महिमा का कीर्तन, गुणगान, वर्णन करना है, ताकि संपूर्ण जगत ये जान सके कि हमारे शिला महाराज जी किस कोटि के महाजन हैं, रूपानु गुरुवर्गों में उनका कितना विशेष स्थान है, उन्होंने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन किया है, उनकी कृपा से हमको क्या पारमार्थिक संपत्ति की प्राप्ति हुई है। जितना अधिक हम उनकी महिमा का वर्णन करेंगे उतना अधिक इस जगत का मंगल होगा, उतना अधिक हमारा मंगल होगा। इसलिए सभी भक्त लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, पूरे उत्साह के साथ में, जिनकी भी वर्णन करने की इच्छा है, हमारी लवंग दीदी हैं, सुंदर प्रभु जी हैं, हमारे अम्बरीश प्रभु जी हैं, उनके निकट में भक्त लोग उस संपर्क का सुयोग करा देंगे। आप लोग उनसे संपर्क करके हम लोगों के निकट में बतला दें। हमारी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, सभी उत्साह के साथ में आए और शिला महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि दें, महाराज जी की महिमा का गुणगान करें। हमारे महाराज जी के तो जीवन का ही आदर्श रहा। जब हम लोग पास में होते थे सब समय देखते थे, प्रातःकाल उठेंगे और अपनी, हमारे सुंदर प्रभु को पता है, प्रातःकाल उठेंगे और अपनी पंजिका देखेंगे आज कौन से वैष्णव की तिथि है, और फिर जो भी कथा कह रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि उन वैष्णव के विषय में कुछ ना कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज जी बोला करते थे इस बात को, हमारे गुरु जी से, माने शिला माधव गोस्वामी महाराज जी से उनको ये संस्कार मिले। सबसे पहला काम होगा, उठेंगे और पंजिका खोलकर, मोटी सी पंजिका होती थी उनकी, उसको खोल करके देखेंगे और वैष्णव का तिथि, और जिस वैष्णव की तिथि होगी उनका कुछ ना कुछ महिमा का गुणगान करेंगे। तो उन्होंने स्वयं जिस आदर्श को दिखलाया, अब हम हमारे लिए तो
उनके आदर्श का अनुसरण करने का सुयोग उपस्थित हुआ। तो इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना, कृपया पूरे उत्साह के साथ आइए और महाराज जी की इस महिमा के श्रवण कीर्तन रूपी अमृत का आस्वादन कीजिए। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं हमारे बीच में, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा। इन्होंने महाराज जी की बहुत सेवा की है, व्यक्तिगत रूप से भी महाराज जी के निकट में रहे हैं कई बहुत वर्षों तक, गुरु जी की सेवा में भी थे हम लोगों के साथ में। हमारे श्रीपाद सुंदर प्रभु जी भी कुछ भक्त लोगों से कुछ निवेदन करना चाहेंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ सुंदर प्रभु। सुंदर बब्बू, आपको कोर्स बनाया है, यू शुड बी एबल टू अनम्यूट। हरे कृष्णा। अभी तो आवाज नहीं आ रही है, शब्द नहीं सुनाई पड़ता। आप अनम्यूटेड हो बट आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा लवंग दीदी। हरे कृष्ण बब्बू जी। आप तब तक भक्तों को अपनी ओर से कुछ निवेदन कर दो, जब तक सुंदर गोपाल प्रभु का संपर्क ठीक होता है। सुंदर प्रभु आपका शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। बस थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का जो का हेतु है, उसके बारे में बहुत अच्छे से बोला। और हमें बस मेरी ओर से मैं अगर कहूँ तो मेरा ये स्वार्थ है कि सारी भक्तों के मेमोरीज के थ्रू मैं भी उस एस्पेक्ट को जानूं गुरु महाराज के। जैसे कि शिला गुरुदेव के सेंटेनियल के टाइम पे हुआ था, बहुत ही अच्छा, एक बहुत एक इंटीमेट परिचय हुआ था अलग अलग भक्तों के मेमोरीज के थ्रू। तो ये बहुत प्रार्थना है, गुरु महाराज अगर चाहे तो हो जाएगा कि हम जैसे कितने सारे हैं जिन्होंने उनकी बहुत निकट से एसोसिएशन नहीं ली है। मतलब कुछ एक साल मिली हमें निकट से, उतनी भी निकट से नहीं। तो फिर यही है, प्रार्थना है प्रार्थना कि है। हो जाए। और सभी जो वैष्णव है जिन्होंने उनकी, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस है उनके साथ, वो आके शेयर करें और हमारा भी, हमें भी बहुत करीब लाए उनके, मतलब ये कृपा करें हम पे। ये आशा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास है। सुंदर प्रभु हुआ आपका। हरे हरे कुछ हुआ, हरे कृष्णा। कृष्णा। जी जी। हाँ, यस सुंदर प्रभु। ठीक है, यस प्रभु जी। ठीक है। और just Sanjay Prabhu and Lavang Didi has said very nicely. I just wanted to add from my side कि the life of Srila Bharati Goswami Maharaj, the conduct he led, it is very beneficial, very important, the way he lived his life, the teachings he gave. Very simple in some ways, very deep, like Sanjay Prabhu was saying. Every topic he took to a different level, completely new level, teaching us that that we need to go deeper into these things. Simple teachings and sometimes very special teachings. Most cases, very special teachings. Like Sanjay Prabhu was saying, like the word sincerity Maharaj defined in so many different ways. One is Haituki Bhakti, and sadhu seva, many things Maharaj gave very nice, that is very beneficial for us. Like being a Rupanuga Acharya, all of them have one goal,
to take us to the service of Radha and Krishna. So Maharaj ji very special position to take us, how the way he lived his life, the examples he gave, like Sanjay Prabhu was mentioning about these Shiksha mantras, how valuable they are to us, that no one else actually gave us this. He gave us, and the teachings he gave from his own life. Very few acharyas have done this, where they've shown the example, because this is their wealth, the way they serve the Guru Vargas, that no one actually tells about this wealth to others. Like our Gurudev, he was in Mathura from 1954, and in Keshavji Gaudiya Mutt was one of the first mutts, one of the few mutts in Braj Mandal. So he has served many Guru Vargas, but Gurudev has very rarely mentioned. If it thousands of recordings, there might be 5 or 10 recordings where he has said, "I've served so and so Maharaj, I've served so and so," but he didn't go into any detail. But Srila Maharaj, out of his causeless mercy, to teach us that what the chit vritti of our we should have to serve and to attain this goal, how we should progress in this path of bhakti through it. Like a sadhak, he's teaching us that this is how what we should do to progress in our life. So very nice, very important, and we are very fortunate. There are many senior devotees who have associated and realized many things. So over the course of the year, we are hoping many devotees will come and we can help ourselves learning more and more about Maharaj and more about the path of bhakti, that we can attain our goal. So in this way, I just want to finish this way from my offering the devotees. If we can do as many devotees come and give their realizations and their teachings, because many record, like Srila Gurudev, we've got thousands of tens and thousands of recordings, but for Srila Maharaj we don't have that. So whatever, especially before we came, when many devotees who have associated Srila Maharaj for a long time, so if they can come and tell their realization, that is very beneficial for all of us. So I just want to thank this endeavor, just praying to Maharaj that he can be pleased with this endeavor we're trying to make. हरे कृष्णा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कल हमारे महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है, कल शयन एकादशी है, आज दशमी तिथि है, आज उनका अधिवास दिवस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहा करते थे, अधिवास का अर्थ, अधिवास में जो अधि शब्द है, अधि शब्द का अर्थ होता अधिक, अधि शब्द का अर्थ होता है अधिक। कल हमारे महाराज जी की तिथि है, उसी तिथि का ये विस्तार है, उसी तिथि का ये विस्तार है। ये तिथि अधिक रूप में हम पर कृपा करने के लिए अभी से ही प्रारंभ हो गई है। कल हमारे शिला महाराज जी की व्यास पूजा है। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, व्यास का अर्थ है व्यसते अनेन इति व्यासा। व्यास और व्यास का अर्थ, इसको शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, व्यास एक पद है, जिस पद का तात्पर्य है व्यसते अनेन इति व्यासा, जो अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से वेद व्यास जी की शिक्षाओं को और विस्तारित रूप में वर्णन करते हैं। हमारे महाराज जी इसी व्यास पूजा की श्रृंखला में एक बहुत विशेष व्यास हैं। हमारे महाराज जी, जिनके विषय में कहा जाता था कि वो क्या हैं, चलती फिरती डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। कोई भी ऐसा प्रश्न, अभी मैं वर्तमान अपना अनुभव बतला रहा हूं, अभी वर्तमान समय में, मैंने हमारे श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी को भी ये बात कही थी एक बार, कि अभी वर्तमान समय में महाराज जी के जाने के बाद से जो एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये समस्या आती है, अगर किसी प्रश्न का कोई उत्तर ढूंढना हो, कोई छोटा सा प्रश्न हो, कोई शास्त्र संबंधी प्रश्न हो, कोई व्यावहारिक प्रश्न हो, माने शास्त्र में भी बहुत से पारमार्थिक प्रश्न होते हैं, बहुत से व्यावहारिक प्रश्न होते हैं। 36 ग्रंथों को ढूंढना पड़ेगा, 36 जगह प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के कभी सामंजस्य होगा, कभी सामंजस्य नहीं होगा। हमारे महाराज जी ऐसे थे, उनसे जाकर के कभी भी कैसा भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए शास्त्र संबंधी, वो उसका ऐसा उत्तर देंगे, ये हमारे जीवन का निजी अनुभव है और आशा है आप सबका अनुभव रहा होगा, ऐसा उत्तर देंगे वो उस प्रश्न का कि जो प्रश्न करता है वो संपूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार माधव प्रिय प्रभु से ये कह रहा था कि प्रभु जी, अब ये सबसे बड़ा एक अभाव दिखलाई देता कि हमारे पास में एक चलता फिरता पूरे शास्त्रों का एक जैसे इंसाइक्लोपीडिया थे हमारे महाराज जी।
कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लीजिए, उसका इतना सटीक और इतना सुंदर आंसर, जैसे कि उनको पहले से ये पता होता था कि मुझसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे उनको पहले से किसी ने ये बता रखा हो। आजकल होते ना इंटरव्यू, तो पहले से बतला दिया जाता है कि भाई ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रिपेयर होकर के आइएगा, और बहुत बार उत्तर भी बतला देते हैं। महाराज जी को हमने देखा सबने, उनको जैसे एकदम रेडी, बिल्कुल रेडी, हाजिर जवाब, जिसको उर्दू भाषा में कहते हैं ना हाजिर जवाब। हाजिर जवाब का अर्थ है आप कुछ भी प्रश्न पूछो, जवाब साथ साथ हाजिर है। कैसा भी प्रश्न पूछिए उसका इतना सटीक आंसर देंगे, और बहुत बार ऐसे मुस्कुराते हुए आंसर देंगे कि जैसे वो जानते थे कि ये व्यक्ति मुझसे यही प्रश्न पूछेगा, ये अपनी शंका का मुझसे यही निवारण करेगा। और उठते बैठते बहुत बार ऐसा लगता है कि गुरुवर्गों के जीवन में, अब तो ये बहुत अधिक कथा नहीं कहते हैं, बहुत ज्यादा उस प्रकार का इतने एक्टिव नहीं है, आयु बहुत अधिक हो गई है, किंतु जब ऐसे महाजनों के निकट में रहा जाता है, जो लोग रहे हैं उनके निकट में, उनको ये अनुभव होगा, फिर उस समय उनका पूरा जीवन ही चलता फिरता शिक्षामृत बन जाता है। वो स्वयं ही एक शिक्षामृत स्वरूप है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ को लिखा। ये जो महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, ये लोग चलता फिरता चैतन्य शिक्षामृत हैं, चलता फिरता चैतन्य शिक्षामृत। हमारे महाराज जी एक बार जगन्नाथपुरी में थे 2017 में, जो उनकी अंतिम प्रकट व्यास पूजा रही, तो हमारे गुरु भाई हैं हमारे उत्तम प्रभु, वो ऑस्ट्रेलिया से प्रचार करके लौटे, ऑस्ट्रेलिया करने जा रहे थे, ऐसा कुछ था, तो दर्शन करने आए। तो जैसे हम लोग जब अपने गुरुजी के पास में रहते थे, स्वाभाविक होता है जैसे कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो वो उनका थोड़ा परिचय दे देना या कुछ बता देना, ये प्रश्न पूछ रहे ऐसे। तो हमारे उत्तम प्रभु जा रहे थे विदेश प्रचार करने, महाराज जी लेटे हुए थे अपनी शैया पर और कथा के बाद थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी उत्तम प्रभु जी विदेश प्रचार करने जा रहे हैं। अब उन्होंने उत्तम प्रभु से कुछ नहीं कहा, महाराज जी ने, वो लेटे लेटे, और जब कोई बात बोलते थे तो वो 2-4 मिनट का कभी कभी एक पॉज लेते थे। हमारे महाराज कुछ बोलने जाएंगे ना, तो 2-4 मिनट का एक लाइट सा पॉज लेंगे, उसके बाद बोले महाराज जी, उत्तम प्रभु से कुछ नहीं कहा, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्यार सुना दिया। कबे जीवे दया हईबे उदय, निज सुख भूली सुदिन हृदय, भक्ति विनोद करिया मिनय, श्री आज्ञा टहल करीबेन प्रचार। बस प्रचार कौन करेगा, प्रचार कैसे होगा, बस एक प्यार सुना दिया, कबे जीवे दया, प्रचार करने की क्वालिटी क्या है, बस उन्होंने एक प्यार सुना दिया और 2-4 शब्द बोल दिए। कबे जीवे दया हईबे उदय, कब जीव के प्रति हृदय में दया उदित होगी, निज सुख भूली सुदीन हृदय, तब अपने सुख की चिंता छोड़ करके और सुदीन हृदय से, दीनता पूर्वक, भक्ति विनोद करिया मिने, श्री आज्ञा टहल करीबेन प्रचार। श्री आज्ञा टहल माने महाप्रभु जी ने आज्ञा दी, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सर्वत्र है जिसको देखो जाकर क्या करो, कृष्ण का उपदेश दो। किंतु ये उपदेश देने की योग्यता किसकी है, जिसके हृदय में जीव के प्रति दया होगी और जो अपने सुख की चिंता छोड़कर सुदीन हृदय से, बड़ी दीनता पूर्वक घर घर में जाकर, द्वार द्वार पर जाकर प्रचार करेगा। एक छोटी सी बात जनरल वे में कहा हमने तो कि महाराज जी ये प्रचार करने जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड क्या होता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दे दीजिए इनको। जैसे कोई आता था, हम गुरुजी के पास होते थे, किसी का जन्मदिन है तो कहेंगे गुरुजी इनका जन्मदिन है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए कृपा पूर्वक, तो गुरुजी थोड़ा सर पे हाथ रख देंगे, कुछ फूल दे देंगे। ऐसे ही साधारण साधारण घटनाक्रम में उनके साथ रहकर ऐसा अनुभव होगा कि ये चलते फिरते शिक्षामृत हैं, चलते फिरते। और किसी बात को जब उनको कहना है, कोई कथा हो रही है, कुछ हो रहा है, किसी भी प्रकार का जब कोई क्षेत्र उपस्थित होगा, तो किसी पारमार्थिक विचार को कहने में वो एक क्षण भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी एक क्षण पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा उनका एक स्वभाव था। जब महाराज जी यहाँ 10 वर्ष पहले यही स्टॉफ कैलाश में भक्त लोगों ने मिलजुल कर व्यवस्था की, 1 मास तक महाराज जी यहाँ रहे। बहुत बार हम इस कथा को कहते हैं, किंतु बार बार स्मरण करने की इच्छा होती। ये लोग चलते फिरते शिक्षामृत हैं। महाराज जी 1 मास तक यहाँ रहे, श्री हरि स्मरण महोत्सव हुआ, खूब प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा उन्होंने कही। हमारी एक गुरु बहन है, वो मिलने के लिए आई महाराज जी से, और एज यूजुअल कोई आएगा तो हमको कहेगा तो हम ले जाते थे, गुरु जी के पास भी, महाराज जी के पास है तो महाराज जी के पास भी, तो परिचय दे दिया ऐसी। तो महाराज जी बैठे थे अपने बिस्तर पर, तो मैंने कहा महाराज जी हमारी गुरु बहन है।
अच्छा गुरु कुछ, वो तो कुछ बोले नहीं, बैठे हुए हैं। और महाराज जी देखना, सबका अपना अपना होता है। गुरु जी का देखोगे ना, गुरु जी कथा में बैठे तो कुछ गंभीर है तो ऐसे नाखून को खींचते थे गुरु जी, कभी देखना कथा में। महाराज जी बैठे तो वो हाथ ऐसे चलते रहेंगे उनको दोनों, ऐसा करते रहेंगे हाथ को। तो महाराज महाराज जी बैठ करके सुन रहे हैं। मैंने उनका परिचय दिया, महाराज जी हमारी गुरु बहन है, ये बहुत सिंसियर हैं, बहुत भजन करती हैं, कहते हैं स्वाभाविक रूप में। तो उसके बाद उन्होंने महाराज जी से दो चार प्रश्न पूछे और महाराज जी ने उनको उत्तर दिया, बड़े संतुष्ट हुए, चले गए। मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, महाराज जी बुलाते हैं, "ए, इधर आओ, सिंसियरिटी का सर्टिफिकेट तुम देगा ना भगवान देगा।" अब ये छोटी सी बात है, किंतु इस छोटी सी बात में जो इतनी गंभीर शिक्षा छुपी हुई है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जे जन वैष्णव चिनिया लैया आदर करीबे जबे, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। भैया जो व्यक्ति वैष्णव को पहचान करके उनका आदर करेगा, माने वैष्णव जिस स्तर के हैं उनके स्तर के अनुसार उनका आदर करेगा, तब वास्तव में वैष्णव कृपा का पात्र बन पाएगा। छोटी सी बात है, हम तो जनरल वे में कह देते महाराज जी बहुत अच्छे भक्त हैं, महाराज जी बहुत सिंसियर है। उन्होंने बुलाकर क्या कहा, सिंसियरिटी का सर्टिफिकेट तुम देगा कि भगवान देगा। हम हमारे पास में इस बात का कोई उत्तर हो, हम तो हाथ जोड़ दे जी, भगवान ही देंगे या आप देंगे, हम देने वाले कौन कौन है। चलते फिरते शिक्षा अमृत हैं, कोई ऐसा क्षेत्र उपस्थित होगा जो बात उनको कहनी है, फरीदाबाद। और एक बहुत विशेष वैशिष्ट था उनका, बहुत विशेष, ये हमने महाराज जी के जीवन में लक्ष्य किया, पारमार्थिकता में व्यवहारिकता और व्यवहारिकता में पारमार्थिकता, ये महाराज जी का एक बहुत विशेष गुण था। स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत स्पिरिचुअलिटी में बड़े प्रैक्टिकल थे। हम लोग सुनते हैं ना, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी अस्वस्थ हुए जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य गौड़िया मठ में निवास करते हुए, और जब उनको एक हॉस्पिटल ले जाने की बात आई शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को, तो कुछ उनकी शिष्या लोग थी, वो रोने लगी बहुत जोर जोर से। भाई सब किसी को समझ नहीं आया क्या बात होगी। उन्होंने कहा कि जिस हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हैं ना, जैसे थोड़ा भावुक हो जाते हैं गुरु जी को लेकर के। शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी, उनकी आयु बहुत अधिक थी, एडवांस एज में थे, तो शायद कुछ शिष्या लोग वो रोने लगी, उस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, उस हॉस्पिटल से तो कोई वापस नहीं आता। अभी वहां तो एक अद्भुत सा परिवेश हो गया, अरे भैया फिर कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस हॉस्पिटल में लेकर जाना, और दूसरे किसी स्थान पर वैसी व्यवस्था नहीं होगी संभवतः, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ले जाने की बात है। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा भारती महाराज जी को बुलाकर लाओ, भारती महाराज जी जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। हमारे महाराज जी आए, और महाराज जी स्वयं सुनाया करते थे इस बात को, आप ऐसे मलते रहेंगे और थोड़ा धीरे धीरे पॉज दे दे करके कथा सुनाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं मैंने सारी बात को सुना, और शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा भाई तुमको जो निर्णय लेना लो, आप जो निर्णय लोगे मैं तो वही करूंगा। महाराज जी ने कहा हॉस्पिटल चलते हैं। महाराज जी उसी हॉस्पिटल लेकर गए। ये होता है प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत प्रैक्टिकल। और महाराज जी बोला करते थे इस बात को, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत प्रैक्टिकल चीज। उस हॉस्पिटल में लेके गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, और फिर महाराज जी एक एक डिटेल को बताएंगे, ये तो उनका जीवन है। उन्होंने अपने जीवन के आसपास जो कुछ हो रहा है, जो भी कुछ घटना घटित हो रही है, आप इसको लक्ष्य करके देखिएगा। उनके जीवन के आसपास जो कुछ भी घटित होता रहा, जब से महाप्रभु ने उनको इस जगत में भेजा, तब से महाराज जी के जीवन के आसपास जो कुछ घटना हो रही है, उन्होंने उन सारी घटनाओं को पारमार्थिक शिक्षाओं में जोड़ दिया। चाहे कोई भी घटना हो, कोई भी कथा कहेंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उनके पास उस बात को स्पष्ट करने के लिए, उस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक घटना है। जिस भी विचार को वो उठाएंगे, कोई ब्रज गोपियों की बात है, कोई कहीं भी, उनके पास हर एक सिद्धांत को स्पष्ट हमको समझाने के लिए कि ये लोग सहज रूप में समझ जाए, उनके पास कोई ये घटना है। और बहुत बार ऐसा होता था कि हम उनकी कथा में बैठे हैं, हम सब मिलकर के बैठे हैं, जो हमारे माधव प्रिया प्रभु हैं, हमारे सिद्धांती महाराज जी हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं। जब वो कोई सिद्धांत बता रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेड सा होता है कि अच्छा आज भी कोई ना कोई घटना आएगी कि नहीं आएगी, आज भी इस विचार में कोई घटना आएगी, कोई प्रैक्टिकल कोई घटना आएगी कि नहीं आएगी। और जब महाराज जी जैसे ही कहेंगे ना ऐसा तो हमने देखा, ऐसे कुछ हाथ हिलाते हो जब बोलेंगे, फिर हम एक दूसरे के मुंह की ओर देखेंगे, आ गई घटना, आ गई। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन, अपने आसपास जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी उनके आसपास घटित हो रहा था, चाहे किसी मिठाई वाले की दुकान पर कुछ हो रहा है,
चाहे किसी सीमेंट वाले की दुकान पर कुछ हो रहा है, चाहे किसी बनिए की दुकान पर कुछ हो रहा है, चाहे वो किसी भक्त के घर में गए हैं वहां कुछ हो रहा है, उनका बच्चा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, सारी घटनाओं को उन्होंने संग्रह करके रखा। इसीलिए उनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और उस घटना को ठीक जिस सिद्धांत को समझाने के लिए आवश्यकता है, ठीक वही कहेंगे उसको। ये जो उनका माने कहते ना मैच करना, किसी बात का संयोग करा देना, इतनी अद्भुत क्षमता थी उनकी, आश्चर्य में पड़ जाता है जब भी उनकी कथा को सुनेंगे आप। चाहे वो राधा जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि कृष्ण उनके कैसे वशीभूत हैं, उसमें भी वो मद्रास की एक घटना सुना देंगे कि राधा जी क्योंकि कृष्ण की सबसे ज्यादा सेवा करती हैं, इसलिए कृष्ण वशीभूत हैं। जो सबसे अधिक सेवा करेगा भगवान उसके वशीभूत होंगे, क्योंकि सेवा का ही महात्म्य है, परमार्थ में भी और जगत में। फिर एक घटना सुना देंगे। मद्रास में एक व्यक्ति था, हम देखा ऐसा, वहां पर मठ बन रहा था, सब लोग उसको कह रहे थे पूरा मठ बना दो, वो कह रहा था नहीं मैं तो सामान दूंगा। उसके माता पिता ने भी कहा, उसने नहीं माना। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने कहा अरे इनकी सहायता कर दो, ये परदेसी लोग हैं। उस दिन वो मान गया, क्योंकि पत्नी का सेवा माता पिता से भी अधिक है। अब कुछ ना कुछ क्षेत्र उपस्थित होगा, ऐसी घटना सुनाएंगे जिससे जिस विषय को वो बोल रहे हैं ना वो स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओह अच्छा ऐसा है। साधारण लोगों के लिए तो उन्होंने क्या किया, जो महाजन लोग होते हैं ना, वो शास्त्र के मिसिंग लिंक को कंप्लीट कर देते हैं, वो एक ब्रिज का कार्य करते हैं। जो महाजन लोग होते हैं, हमारे महाराज जी इस कार्य में इतने सुनिपुण थे, इतने सुनिपुण, जिसको भाषा से वर्णन करना कठिन है, इतने सुनिपुण थे। किसी भी विषय, किसी भी सिद्धांत को जब वो वर्णन करने जाएंगे, इतना अद्भुत तरीके से वर्णन करेंगे। उनका ये अपना एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइजेशन था, उनका अपना बिल्कुल यूनिक तरीका है किसी बात को कहने का, किसी बात को वर्णन करने का, बहुत यूनिक तरीका है। छोटी से छोटी चीजों, इतने प्रैक्टिकल थे स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी। छोटी से छोटी घटना भी होगी। फरीदाबाद मठ में कथा कहते थे महाराज जी, जो पुराना मठ था, संध्या के समय में उनको बाहर लेकर आते थे मंदिर से, एक छोटा सा पैसेज था, वहां बैठ जाते थे, सामने लोग बैठ जाते थे। अभी महाराज जी को लाए हाथ पकड़ करके, जैसे ही बैठाने लगे तो तुलसी, महाराज जी के आसन से तुलसी जी का जो वृक्ष होता है, तुलसी जी का पौधा, वो नीचे है। जैसे ही थोड़ा सा बैठे, खड़े हो गए। मैंने कहा महाराज जी क्या हुआ, बैठिए। कैसे बैठूं, तुलसी जी को तो नीचे रखा है। तुलसी जी को नीचे रखा है, अच्छा। फिर तुलसी जी को जब उनके आसन से ऊपर रखा गया तब वो बैठे। इतनी व्यावहारिकता, पारमार्थिकता में कौन ध्यान रखेगा। तो इसको कहते चलते फिरते शिक्षामृत। हमारे गुरु भाई हैं, अभी कुछ समय पहले माने उन्होंने देह रक्षा की है, शरीर त्यागा, सन्यासी। फरीदाबाद मठ में कथा हो रही है और अपने गले की माला निकाली, महाराज जी कथा कह रहे हैं, कथा चल रही है, और उन्होंने अपने गले की माला निकालकर साधारण रूप में मृदंग के ऊपर रख दी। एकदम से उनको टोक दिया, ए महाराज, मृदंग के ऊपर में अपनी माला नहीं रखते, मृदंग नित्यानंद प्रभु जी का स्वरूप है। उन्होंने झट से थोड़ा भयभीत होकर, संकुचित होकर माला उठा ली। इतना पारमार्थिकता में व्यवहारिकता और व्यवहारिकता में पारमार्थिकता, कोई भी छोटा से छोटा क्षेत्र उपस्थित होगा, उन्होंने इतना कुछ लिया अपने गुरुवर्गों से, इतना कुछ लिया और उसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो साधारण से साधारण लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाए। ये महाराज जी का बहुत विशेष वैशिष्ट है। उन्होंने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने ब्रज से, ब्रजवासियों से, ब्रज के भक्तों से सबका संपूर्ण विश्व का परिचय कराया। हमारे महाराज जी ने क्या किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद जी और शिला प्रभुपाद जी के जो परिकर हैं, जैसा सुंदर प्रभु कह रहे थे ना, गुरु जी की कथा सुनो, तो गुरु जी के पास भी मथुरा में प्रभुपाद जी के सब शिष्य लोग आके रहा करते थे। गुरु जी ने, पूज्य गुरुदेव ने सबकी सेवा की, किंतु पूज्य गुरुदेव ने उस विषय को इतना अधिक स्पर्श नहीं किया। उन्होंने ब्रज, ब्रजवासी, ब्रज की महिमा, इसका बहुत व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया। हमारे महाराज जी ने, ये महाप्रभु जी के परिकर लोग जो है ना, पूरा इनका टीम वर्क होता है। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत उठा के देखो, पूरा टीम वर्क है। महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को बंगाल प्रचार भेज रहे हैं टीम बना करके, नित्यानंद प्रभु जी के साथ हरिदास ठाकुर जी को भेज रहे हैं, पूरा टीम वर्क है। ये गुरुवर्ग ऐसे कार्य करते हैं जैसे भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा, फिर चारों सातवत आचार्य आए, फिर उसके बाद में इस चार संप्रदाय के विभिन्न आचार्यों ने इस वैष्णव धर्म का प्रचार किया, पूरी श्रृंखला है। हमारे महाराज जी ने क्या किया, उन्होंने वर्तमान समय में विशेष करके शिला प्रभुपाद जी और उनके गणों से पूरे विश्व को परिचय करा दिया। और जो परिचय, जो इंट्रोडक्शन जो हमारे महाराज जी ने दिया,
वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। महाराज जी के संग का सबके जीवन में एक विशेष प्रभाव रहा है, और वो विशेष प्रभाव ये रहा कि रूपानुग गुरुवर्गों के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न कर देना, प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न कर देना। ये हमारे महाराज जी का विशेष विशेष उनके संग का विशेष प्रभाव रहा है। जितने गुरुवर्ग हैं, शिला प्रभुपाद जी, उनके गण, महाप्रभु जी के परिकर, महाराज जी ने उनको जिस विशेष रूप में ग्लोरीफाई किया, उनके एक एक गुण को जिस प्रकार से महाराज जी ने इलेबोरेट किया, विस्तार करके वर्णन किया, वो अपने आप में अद्भुत है। अपने प्रकट काल के अंतिम समय तक हमारे महाराज जी, श्रीमन महाप्रभु जी और श्री शिला प्रभुपाद जी के गणों की विशेष सेवा कर गए हैं, विशेष सेवा। ऐसे हमारे महाराज जी का चरित्र तो आज तो केवल थोड़ा सा परिचय देना था, किंतु अमृत को तो कितना भी आस्वादन कर लीजिए, उसका आस्वादन सदा कम ही अनुभव होगा। प्रत्येक क्षेत्र में ही उनका वैशिष्ट्य है, प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक स्पेशलिटी उनकी सब स्थान पर दिखलाई देगी। जब वो रूप, जैसे श्री सनातन गोस्वामी जी है ना, उन्होंने बहुत अधिक नहीं कहा है। रूप गोस्वामी जी ने तो श्रृंगार रस पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बहुत अधिक नहीं कहा है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी जी ने जो कहा, कहा माने लिखा, जो लिखा है उन्होंने वो बहुत विशेष है। जो श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है उसको रूप गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी ने कोट किया। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया है, उत्कर्दिका वल्लरी में वर्णन किया, अपने स्तवों में वर्णन किया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने थोड़ा वर्णन किया, किंतु जो वर्णन किया उसका बहुत गुरुत्व है। श्री सनातन गोस्वामी जी के वर्णन को, उनकी लेखनी को लेकर जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ में विचार दिया। हमारे महाराज जी ने इस रूपानुग भक्ति के विषय में जो कहा है, बहुत अधिक उनकी कथाओं में ऐसा नहीं दिखेगा कि महाराज जी श्रृंगार रस की कथाएं कह रहे हों, ब्रज की कथाएं कह रहे हों, किंतु जो उन्होंने कहा है, थोड़ा कहा है, किंतु वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत गुरुत्वपूर्ण। आने वाले दिनों में हम उसकी चर्चा करेंगे, बहुत सारे भक्त लोग उपस्थित होंगे, सब अपने अनुभव को बांटेंगे, और इस महाराज जी की महिमा रूपी अमृत का हम लोग आस्वादन करें। शिला महाराज जी ही इस विषय में हमारे मूल स्तंभ, मूल प्रेरणादायक, मूल शक्ति, मूल बल हैं। रूपानुग गुरुवर्ग ही मूल बल हैं। सबके चरणों में यही प्रार्थना। और जिन भक्तों ने इस प्रयास को प्रारंभ किया, पूज्य गुरुदेव शिला महाराज जी सबके प्रति अमामय कृपा करें, हम सबके प्रति अमामय कृपा करें, जिससे हम सभी अधिकाधिक रूप में उनकी महिमा का श्रवण कीर्तन करने में सक्षम हो सके। तो आज यहीं तक रहे। अगले सप्ताह की सूचना हमारी लवंग दीदी, हमारे सुंदर प्रभु जी, अगले सप्ताह हमारे साथ में एक विशिष्ट भक्त होंगे जो महाराज जी की महिमा हम लोगों को श्रवण कराएंगे। और प्रत्येक सप्ताह हम लोग प्रयास करेंगे अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में कोई ना कोई विशेष भक्त आए और हम सबको महाराज जी की महिमा श्रवण कराएं, अपने अनुभव श्रवण कराएं, और महाराज जी के और अधिक निकट हम लोग पहुंच सके, इसी दिशा में हमारा प्रयास है। तो अगले सप्ताह हमारे बीच में एक विशिष्ट वक्ता होंगे। बहुत से वक्ता हैं सुंदर सुंदर, जिन्होंने महाराज जी का संग किया, महाराज जी की सेवाएं की हैं। बहुत अच्छे अच्छे गृहस्थ भक्त हैं, त्यागी भक्त हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत लोग भक्त लोग आएंगे, हमारी आशा है। तो आप सभी श्रोताओं से प्रार्थना है, अधिकाधिक रूप में इस प्रयास को हम लोग महाराज जी के चरणों में अर्पण करके महाराज जी की प्रसन्नता के लिए अधिकाधिक रूप में हम इस प्रयास को सफल बनाने की चेष्टा करें, यही सब भक्तों से प्रार्थना है। अगले सप्ताह की सूचना हमारी लवंग दीदी सबके साथ में साझा कर देंगी, शेयर कर देंगी। हरे कृष्णा।